हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी में नहीं हुआ आपका, एसएससी सीएसएसएल में भी नहीं हुआ दोस्तों। और यूपी पुलिस का भी दोस्तों पेपर आपका हाथों से जो है बिगड़ गया या निकल गया, अच्छा नहीं हुआ उसके मुताबिक कि नंबर आपका आ सके। तो दोस्तों ये तीनों ही बड़े एग्जाम आपके हाथों से निकल गए, आप निराश बैठे हैं और जो आने वाले एग्जाम हैं उनकी तैयारी में नहीं लगे हुए हैं। तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब जो एग्जाम आने वाले हैं आपके, चाहे आरपीएफ का हो, चाहे एएलपी का हो, चाहे टेक्नीशियन हो, या फिर एसएससी जीडी हो जो फरवरी में स्टार्ट होंगे, या फिर लेखपाल का हो, या फिर बीपीओ का एग्ज़ाम हो। दोस्तों अगर इन सभी एग्ज़ामों से आपको हाथ नहीं धोना है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो कॉमन गलतियाँ हैं जो सभी लोग करते हैं, और इन्हीं गलतियों के कारण आपका सिलेक्शन जो है रुक जाता है और आप निराश होकर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों आप इन गलतियों को सुधार कर अपने एग्ज़ाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी गलतियाँ लेकर आया हूँ जो सभी लोग करते हैं ज़्यादातर। मतलब 70% लोग यही गलती करते हैं, और जो 30% लोग ये गलती नहीं करते वो अपना सिलेक्शन ले जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी मज़े से काट रहे होते हैं, यानी जॉब कर उन्हें मिल चुकी होती है गवर्नमेंट। तो दोस्तों आप भी अगर उन 70% में से आते हैं तो आपको भी ये सारी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जिन्हें आप एग्ज़ाम में करके आते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पे आप जो गलती करते हैं दोस्तों, तो वो गलती वो है दोस्तों, आप ऑनलाइन मैराथन ज़्यादा देखते हैं और किताबों से कम पढ़ते हैं। तो दोस्तों आप ज़्यादातर समय अपना जो है ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियो देखने में ही बिता देते हैं, ऑनलाइन मैराथन लेते हैं, जबकि आपको क्या किताबों से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस पेपरों से ज़्यादा पढ़ना चाहिए और किताबों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए बजाय ऑनलाइन मैराथन देखने के। क्योंकि ऑनलाइन मैराथन में 2-3 घंटे 4 घंटे जितने की आप लेते हो, उतनी देर में आप एक पूरी सब्जेक्ट का रिवीजन बड़े अच्छे से कर सकते हो और वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चनों को आप जो है अपने रिवीजन में कवर कर सकते हो दोस्तों। तो जैसा भी हो दोस्तों, ऑनलाइन मैराथन को थोड़ा कम कीजिए और अपनी किताबों और अपने नोट्सों से आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ताकि आप जो है ज़्यादा सिलेबस को रिवाइज कर सके दोस्तों। तो पहली गलती दोस्तों आप यही करते हैं कि आप ज़्यादातर मैराथन ही देखते हैं ऑनलाइन। तो आपको ऑनलाइन मैराथन कम देखनी है और किताबों से और अपने नोट्सों से ज़्यादा पढ़ना है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपकी पहली गलती थी, जिसे 70% लोग करते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। आने वाले एग्जामों में इसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको किताबों से ज़्यादा पढ़ना चाहिए बजाय ऑनलाइन मैराथन देखने के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है आपके सामने कि आप मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, आप केवल यूट्यूब से पढ़ते हैं। और यूट्यूब की इतनी ये बुरी लत है दोस्तों आप कि ऑनलाइन मैराथन देख ली, या मैथ्स की वीडियो देख ली, या रीजनिंग की क्लासेस देख ली। आप केवल उस यूट्यूब के भरोसे ही रहते हो कि आप बस मैथ और रीजनिंग को आप ऑनलाइन यूट्यूब से ही पढ़ते हो, और उसके बाद में जो है दोस्तों आप प्रैक्टिस नहीं करते। क्या नहीं करते दोस्तों? प्रैक्टिस नहीं करते। तो इस तरह से क्या है, आपको से उनकी क्लासों के भरोसे ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है जो है, आपके सामने जो टीचर पढ़ा रहा होता है वो अपना दिमाग चला रहा होता है, उसका रिवीजन और उसकी चीज़ें बढ़िया होती जाती हैं दोस्तों। आप क्या है केवल ऑनलाइन ही देखते रहते हो बस, उसकी प्रैक्टिस उसके बाद नहीं करते हो अपने हाथों से। तो ये बेहद ही गलत बात है दोस्तों आपकी। इस तरह से आपकी चीज़ें जो है दोस्तों क्लियर नहीं हो पाएंगी, जब तक आप अपना दिमाग नहीं चलाएंगे तब तक ये सारी चीज़ें आपके सामने नहीं पूरी हो पाएंगी। तो दोस्तों ऐसे क्या है, आपको क्वेश्चनों को छोड़ने की आदत बन जाएगी, क्योंकि यूट्यूब पे क्या है, सामने वाला टीचर अपना दिमाग चला रहा होता है, आप केवल सुन रहे होते हैं उन चीज़ों को। तो दोस्तों वो दिमाग में कब तक रहेंगी ये आप ही जानते हैं। केवल 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन ही वो दिमाग में रह पाएँगे, उसके बाद वो जो है गायब हो जाएँगी। तो आपको क्या करना है कि उन सभी चीज़ों को जो है प्रैक्टिस अपने हाथों से करनी है, ताकि वे एक लंबे समय तक आपकी यादों में बने रहें, आपके माइंड में वो सारी चीज़ें बनी रहें दोस्तों। तो दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों से उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों ये भी बेहद ही ज़रूरी है आपके सामने कि मैथ और रीज़निंग के सवालों को अपने हाथों से सॉल्व करें, अपना दिमाग चलाएँ। नहीं तो आपको लेट गो करने की आदत बन जाएगी एग्जाम में। हर एग्जाम में आपको मैथ और रीजनिंग का अगर जरा सा भी टफ क्वेश्चन मिला तो आप उसे क्या है, स्किप कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। तो दोस्तों ये स्किप करने की जो है एक बेहद ही बुरी बीमारी है दोस्तों, इसे आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों, ये भी आपके सामने बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों सिलेबस पूरा ना करना। तो दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम हो चाहे, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या उसका सिलेबस पूरा करना चाहिए। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार उसका पूरा सिलेबस आपको अपने हाथों से करना चाहिए। हर एक टॉपिक पर आपकी एक सरसरी निगाह ज़रूर होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों यही ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको सिलेबस जो है आपको पूरा करके जाना चाहिए एग्ज़ाम में जाने से पहले।
मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों। क्या है? यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, सिलेबस को आप पूरा करें अच्छी तरह से एग्ज़ाम में जाने से पहले। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं दोस्तों, रिवीजन समय पर पूरा ना कर पाना। दोस्तों अगर आपने सिलेबस पूरा कर लिया है तो आपको क्या है, एग्जाम में जाने से पहले रिवीजन ज़रूर पूरा करके जाना चाहिए। आपने सिलेबस कर लिया और रिवीजन नहीं किया तो आप क्या करेंगे कि एग्जाम में आते हुए क्वेश्चनों को भी गलत करके आ जाएंगे। ठीक है? और ये गलतियां दोस्तों ज़्यादातर लोग करते हैं कि उनके दिमाग में दो दो ऑप्शन आपको सही लगते हैं और आप गलत ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा किससे होता है? ऐसा केवल दोस्तों आपका रिवीजन ना करने की वजह से होता है। किससे होता है दोस्तों? रिवीजन ना करने की वजह से। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। समय से अगर सिलेबस आपका पूरा हो जाए तो आपको रिवीजन पूरा करना है। ठीक है? 4-5 दिन लास्ट के आपको रिवीजन में ही देने चाहिए दोस्तों। रिवीजन हो जाता है तो दोस्तों इससे क्या है, आपकी चीज़ें जो आता हुआ क्वेश्चन है वो गलत नहीं होता, वो एग्जाम में आप सही करके आ जाते हो लास्ट टाइम में। ठीक है? तो आपका रिवीजन करना बेहद ही ज़रूरी है। अगर दोस्तों आप अपना फेलियर नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है, फेलियर का सामना नहीं करना चाहते हैं, लोगों के ताने नहीं सुनना चाहते हैं, तो सिलेबस को पूरा करने के बाद आपको रिवीजन 4-5 दिन लास्ट के ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। आइए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, वह भी बेहद ही ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों ये पॉइंट भी देख लीजिए आप, कि मॉक टेस्ट ना लगाना जिससे आपको अपनी क्षमता का आंकलन ना कर पाना। ठीक है? आपको अपनी क्षमता का पता नहीं चल पाएगा। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आप एग्जाम में कहाँ स्टैंड कर पाएंगे, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने की आपको ज़रूरत है। ठीक है? जो गलतियाँ आप मॉक टेस्ट में कर रहे हैं वो गलतियाँ आप एग्जाम में ना कर पाएँ, इससे ये फ़ायदा होता है दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने से। जो गलतियाँ आप मॉक में करते हैं वो गलतियाँ आप एग्जाम में नहीं करेंगे। ये बेहद ही ज़रूरी है दोस्तों कि उन गलतियों को आप ना दोहराएं, इसलिए मॉक टेस्ट लगाना बेहद ही ज़रूरी है। तो दोस्तों जब आप यूट्यूब पर देखते हो तो वहाँ केवल आप अपना टीचर का दिमाग यूज़ कर रहे हो, तो अपना दिमाग बहुत कम यूज़ करते हो। ठीक है? तो इससे क्या है, आपको अपना एनालाइज नहीं हो पाता कि आप कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने हैं। कितने लगाने दोस्तों? मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने चाहिए। और आपका सिलेबस और रिवीजन हो चुका है दोस्तों तो आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने चाहिए, जिससे आप अपना आकलन कर पाएंगे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपको कितनी और ज़रूरत है एग्ज़ाम में तैयारी की, ये भी आपको दोस्तों पता चल पाएगा। तो दोस्तों ये भी आपके लिए बेहद ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये मॉक टेस्ट लगाने वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और दोस्तों ये पॉइंट आपका बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, केवल यूट्यूब के भरोसे बैठे रहना। क्या दोस्तों? केवल यूट्यूब के भरोसे बैठा रहना कि यूट्यूब से ही वीडियो देखेंगे, यूट्यूब से ही मैराथन देखेंगे, यूट्यूब से ही मैथ करेंगे, यूट्यूब से ही रीजनिंग पढ़ेंगे, यूट्यूब से ही जीएस पढ़ेंगे। ठीक है? ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है? कम यूट्यूब देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने नोट्सों और किताबों से ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है दोस्तों? दिन में केवल आपको 2 से 3 घंटे या 4 घंटे ही यूट्यूब पर देखनी चाहिए वीडियो। उसके बाद आपको 6 से 7 घंटे या 5 से 6 घंटे आपको किताबों से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या है, लेट गो करने की, क्वेश्चनों को स्किप करने की आदत नहीं बनेगी और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आप अपने फेलियर को नहीं चख पाएंगे, सफलता आपको मिलकर रहेगी। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। आपको 2 से 3 घंटे ही केवल यूट्यूब को देखना है, उसके बाद आपको क्या है, अपनी किताबों अपनी नोट्सों से पढ़ना है। ये बेहद ही फ़ायदेमंद पॉइंट है दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए। किताबों से और अपने नोट्सों से आपको ज़्यादा पढ़ना है, ताकि आप स्किप करने की आदत से बचें और क्वेश्चनों को लेट गो ना कर पाएँ। ठीक है दोस्तों? क्वेश्चनों में थोड़ी सी मुश्किल आने पर आप उसे स्किप ना कर पाएंगे, ये मेरी आपसे वादा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो किताबों से और अगर नोट्सों से पढ़ेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप में क्या है, स्किप करने की आदत नहीं बनेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, एक वीडियो में कवर नहीं कर पाया, तो आपको और भी पॉइंटों को ध्यान से रखना चाहिए, रिवीजन समय पर करना चाहिए, केवल यूट्यूब के भरोसे नहीं रहना चाहिए, मॉक टेस्ट को अच्छे से लगाना चाहिए, अपने किताबों से और नोट्सों से पढ़ना चाहिए। मैथ्स और रीजनिंग की आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए मैथ और रीजनिंग की लिख कर, ताकि आप क्या अच्छा परफॉर्म कर पाएँ एग्जाम में। और मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग क्या रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं और उनका जो है स्कोर कम हो जाता है, बल्कि रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें आप पूरे से पूरे नंबर ला सकते हैं। तो मेरी आपसे यही विनती है कि मैथ और रीजनिंग की जो है प्रैक्टिस आप लिख कर करें, ये आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है।
सिलेबस समय पर पूरा। ये सभी एग्ज़ाम आने वाले हैं। इस तरह से जो मैंने पॉइंट डिस्कस करे हैं आपके साथ में, उन सभी पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और यही स्ट्रैटेजी लेकर आपको एग्ज़ाम की ओर बढ़ना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये सभी एग्ज़ाम आपके हाथों से ना निकल जाएँ, मेरी आपसे यही विनती है। इसलिए आपको क्या अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको जेन्युइनली सही लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।